स्वागत है भाइयों फिर से क्रिकेट कनेक्ट में अपना। और आज थोड़ी सी चेहरे में हल्की सी मुस्कान आज भारतीय फैन मेरे में है, क्योंकि जो बात कल कर रहे थे कि अभी भी भारत इस गेम में है नहीं है पता नहीं, लेकिन एक जो फाइट बैक जो बुरा लग रहा था कि बेइज्जत करके ना हराए, चलो उस इज्जत को थोड़ा बहुत कोई बॉक्सेस भारत ने टिक तो जरूर किया है। बेइज्जती तो नहीं हुआ, फॉलो ऑन आपने बचाया या जैसा मतलब हम चाहते हैं कि एक फाइट बैक हो, एक मैच देखने में थोड़ा मजा आए। तो पहला दिन तो बिल्कुल वैसा नहीं रहा था, कल हम उसमें बात किए थे, हमारा होप था कि भारत कुछ कर सके। तो आज जैसे दिन का शुरुआत हुआ तो उस दिन के शुरुआत में पहला सेशन भारत के नाम, ऑल थैंक्स टू रहाणे और ठाकुर, ऑल थैंक्स टू पैट कमिंस, ऑल थैंक्स टू पैट कमिंस के लिए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की। एक्चुअली पहले सत्र में भी उन्होंने शार्दुल ठाकुर को 2 एज लिया, लेकिन असली पे उनको नहीं पकड़ा। फिर उसके बाद से उन्होंने कल रहाणे को भी आउट किया था जो नो बॉल था। आज उन्होंने शार्दुल ठाकुर को आउट किया, वो नो बॉल निकला। लेकिन लकली मतलब मैं बोलूंगा कि मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ इंडिया से, ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट टीम की जो पैट कमिंस अनलकी रहे ऑब्वियसली, लेकिन अगेन दिस ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। उस पॉइंट को तो कैच तो उमेश यादव ने भी एक आसान सा कैच छोड़ दिया, मतलब कैचेस ऊपर काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो जो हो गया, जिसका जो ब्रेव रहेगा उसके साथ लक भी चलता है। रहाणे और ठाकुर से हमको मतलब जिस तरीके से भारत की विकेट जा रही थी, जिस तरीके से बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया का था कल के दिन में, उन्होंने एक 100 रन का पार्टनरशिप डालने के बाद वहां पे थोड़ा ऐसा होप आया था कि चलो आज का दिन वैसे स्टार्ट भी अच्छा नहीं हुआ। बॉलैंड बहुत ही अच्छा बॉलिंग करी, लिटरली हमको हेजलवुड की कमी महसूस नहीं हो रही है, वो जिस हिसाब से बॉलिंग डाल रहे हैं। सेकंड बॉल पर उन्होंने भरत को आउट कर दिया। ऑब्वियसली भरत के लिए एक बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि पता नहीं इस WTC फाइनल के बाद एकदम से फिर से ऋषभ पंत आ जाएंगे और टेस्ट सीरीज वगैरह इंडिया में होंगे, जहाँ पे भी होंगे, और शायद ईशान किशन की तरफ भी देखेंगे। केएस भरत को 4 मौके इंडिया में मिला और यहाँ पे भी एक मौका मिला और उन्होंने कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं किया है। तो भारत से मायूसी रहा। तो उसके बाद लेकिन एक अच्छा सिचुएशन था, मतलब एकदम ट्रिकी सिचुएशन था, जहाँ पे फॉलो ऑन भी हमको लग रहा था कि शायद हमको फॉलो ऑन मिल जाएगा और शायद दूसरा बैटिंग भी हमको करना पड़ता था। लेकिन लकली शार्दुल ठाकुर और रहाणे ने हैट्स ऑफ टू देम 108 रन का पार्टनरशिप उन्होंने किया। तो वहां से भारत थोड़ा सा गेम को पकड़ के रखा था। उसके बाद थोड़ा और रन अगर बन जाते थे आखिरी गेम है ना, 8, 9, 10 विकेट्स ने बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। थोड़ा सा और उमेश यादव, थोड़ा सा सिराज, थोड़ा सा मतलब उतना उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन समझ लो 40-50 रन और निकाल अगर जाता था, आप 40-50 रन वहां पे और बनाते थे और लीड आप 150 के अंदर लाते थे, 120-130 लाते थे। उससे एक क्या एडवांटेज एक और मिलता था, 40-50 रन बनाने के लिए इंडिया 20-25 ओवर भी खेलता था, तो वहां पे एक सेशन आप टाइम भी एक सेशन निकालते थे और ऑस्ट्रेलिया को उतना रन बनाने के लिए एक सेशन वहां पे भी जाता था। अल्टीमेटली आज का दिन मतलब ऐसा रहता, थोड़ा नलीफाई हो जाता था। लेकिन अगेन हमने सेम प्रेशर हमने मेंटेन नहीं किया सेकेंड सेशन में और हम कोलैप्स हो गए। और लेकिन थोड़ी सी खुशी होती है कि भारतीय बॉलर्स ने पहला दिन का जो भी गलतियां था उससे थोड़ा सीखा और ऑस्ट्रेलिया ने जिस हिसाब से एक अच्छे लेंथ पकड़ के बॉलिंग किया, इंडियन पेसर्स ने भी अच्छे लेंथ भारत ने आज बहुत ही परेशान किया ऑस्ट्रेलिया को इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। आप देखोगे तो चाहे वो जड्डू का स्पिन होना शुरू कर दिया है, बॉल बहुत ही अच्छा ज़्यादा स्पिन हो रहा है, हेड को उन्होंने परेशान किया। पहले कैच छूट गई पर हेड ज़्यादा उसके बाद भी हेडेक नहीं दे पाए इस बार, क्योंकि उसके 2 बॉल के बाद वो कैच आउट हो गए। और शमी और सिराज तो जान डाल ही रहे हैं। सिराज ने तो बेहतरीन जान डाल ही बहुत ज्यादा परेशान और उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर ने भी ज्यादा लीक नहीं किया इस इनिंग में। ओवरऑल अभी तक देखा जाए तो जो पहला दिन था भारत, उस दिन भारत ने बहुत ज्यादा ही गंदा खेल दिया। अदरवाइज गेम से कुछ मतलब उतना पीछे नहीं रह सकता था, क्योंकि सेकंड डे और थर्ड डे में आप अगर देखोगे तो भारत ने नॉट दैट बैड परफॉर्मेंस, यू कैन स्टिल बी कमबैक किया है। लेकिन आपने पहला दिन इतना खराब खेल दिया है, इतना खराब खेल दिया है कि बहुत अभी भी हम कैचअप ही कर रहे हैं। मतलब वो 2-3 सेशन हमने, पहला सेशन तो फिर भी ठीक ही खेला, सेकेंड और थर्ड सेशन लिटरली ऑस्ट्रेलिया ने बहुत डोमिनेट किया, जिसके वजह से हम अभी भी टेस्ट मैच में बहुत पीछे है। ऑब्वियसली भारत के लिए अब एक प्लस पॉइंट ये है कि अभी 296 पे इफेक्टिवली 4 विकेट आउट हो चुके हैं और कल सुबह आएंगे और चाहेंगे कि एटलीस्ट 400 के नीचे टारगेट रहे, तो वो एक थोड़ा सा एज देगा इंडिया को, 1% भी देगा। और वही अब कैसा रहेगा कि जैसे अच्छी बात, अगर पॉजिटिव बात की जाए तो आज जैसा खेल चल रहा था पहला दिन और हम लोगों का डिस्कशन जैसा हो रहा था, शायद आज मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं रहता अगर खेल वैसा चलता, क्योंकि मैं खुद बोलता कि गेम खत्म है। लेकिन जो मैंने सपोज 1% विश्वास दिलाया था, आज मैं बोल सकता हूँ 3% विश्वास है, 2% बढ़ा है। कैसे कि जैसे अभी 296 का लीड है,
आपके 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के, तो मैं अगेन होप ही कर सकता हूँ कि कल आया पहला सेशन में विद इन कोलैप्स, ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स आएंगे, स्टार्टिंग में बॉल स्विंग वगैरह होगा, कोलैप्स कर गई और 350 के लगभग अगर चेज करने को मिल गया 50 रन के अंदर और कोलैप्स कर पाती है भारत, तो जो कि अगेन मतलब बहुत ये बारे में बात करने को मिल रहा है, वही बड़ी बात है। उसके बाद हम लोग एज अ भारतीय फैन एटलीस्ट थोड़ा सा सोच सकते हैं कि उसके बाद भारतीय एक बहुत अच्छा बल्लेबाजी करे। 350 चेस होना टफ है लेकिन नॉट इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वही है लैबुसैनी खेल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है और ग्रीन भी खेलते हैं, तो ग्रीन तेजी खेलते तो एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव को लीक नहीं करना है। सुबह आएंगे एटलीस्ट विकेट भी ना जाए, तो पहला सत्र में 2-3 विकेट भी निकले, 40-50 रन देके मतलब वैसे ट्राई करना चाहिए। अब चांसेस अगर बोलोगे तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है। मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछोगे तो 90% ऑस्ट्रेलिया अभी गेम में डोमिनेट कर रही है और शायद 7-8% शायद ड्रॉ है और 2-3% शायद मैं इंडिया को चांस दूंगा। आउटसाइड चांस तो देना ही पड़ेगा, अब मिरेकल्स होते हैं। धन्यवाद, अभी दे रहे हैं, ये कल तक दे नहीं रहे। नहीं दे रहा हूँ, मतलब दे ही नहीं वो रहते, तो अब गेम खेल रही है तो चलो ठीक है, थोड़ा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बस यही किया है भारत ने। मैं बस यही फर्क बताना चाह रहा हूँ कि जो भी भारत को पूरा राइट ऑफ कर दिया था, अब राइट ऑफ आप नहीं कर सकते। राइट ऑफ तो हो चुका है, आज आप देखोगे तो कल राइट ऑफ नहीं कर सकते। कल मैं बता रहा हूँ, कल आएंगे, कल और आज के स्टेटमेंट में फर्क है भाई। कल आएंगे 400 प्लस बनाएंगे, 400 प्लस का टारगेट होगा और बस कल क्या होगा कल देखा जाएगा। आज के सिचुएशन में अगर बात किया जाए तो टेस्ट क्रिकेट को इसीलिए बेस्ट बोला जाता है। अब भले वो ना हो लेकिन अर्ली विकेट्स 2-3 विकेट खत्म करो, 50 रन में ऑस्ट्रेलिया को खत्म करो और एक अच्छा पार्टनरशिप भारत की तरफ से। इंडिया इज बैक इन द गेम, लेट्स सी क्या होता है। कल होप करेंगे एज अ इंडियन फैन, अगर भारत इस गेम में वापसी कर देती है ये तो बहुत बड़ी खुशी की लहर हो जाएगी, लेकिन देखते हैं। होप ही कर सकते हैं, 1% चांस है इंडिया का, होप कर सकते हैं और मिलते हैं यार।